दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल पर काफी सारे फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस यानी कि वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें हमने आपको विस्की से लेकर टकीला तक का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस दिखाया है। लेकिन यार इतनी सारी बेवरेजेस में ना एक बेवरेज तो रही गई यार। गेस करो किसकी बात कर रहा हूं मैं? अरे मैं बात कर रहा हूं वोदका की। आखिरकार इसे कोई कैसे भूल सकता है भाई। आज की इस वीडियो में हम आपको वोदका को बनते हुए दिखाने वाले हैं, जिसके लिए आप और मैं इसे बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इसे कैसे और किस चीज की मदद से बनाया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस मजेदार फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को। दोस्तों, वोदका को बनाने के लिए लोगों को लगता है कि इसमें आलू का इस्तेमाल किया जाता है, जो सही है, गलत नहीं है भाई। लेकिन इसके अलावा भी वोदका बनाने के लिए गेहूं और फ्रूट का भी इस्तेमाल करा जा सकता है। आइए आपको वोदका बनाते कैसे हैं ये शुरू से लेकर अंत तक दिखाते हैं। देखिए, वोदका को गेहूं से बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत इन खेतों से करी जाती है, जहां पर आलू और गेहूं को इन बड़े से खेतों में उगाया जाता है। और जब ये फसल बड़ी हो जाती है तब इन्हें काटने की बारी आती है, और जिसे इस हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से काटा जाता है। देखिए कैसे ये हार्वेस्टिंग मशीन इन फसलों को धीरे धीरे काट रही होती है। फसल जब एक बार कट जाती है ना, फिर इन्हें यहाँ रखे इस ट्रक में भर दिया जाता है और फिर भेज दिया जाता है फैक्ट्री में वोडका के प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पर इस फैक्ट्री में वोडका को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लाए गए गेहूं को अच्छे से कुछ इस तरह से धोया जाता है, और इस गेहूं को यहाँ पर इस मशीन के अंदर डालकर एक तरफ से पानी को प्रेशर के साथ डालते हैं, जिससे ये गेहूं बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। और गेहूं के अच्छे से धुल जाने के बाद अब बारी आएगी इन धुले हुए गेहूं को इस ग्राइंडर मशीन में डालने की। और ग्राइंडर मशीन का काम तो क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है ना? जी हाँ, इन्हें इनके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है और अब बारी आती है इन कटे हुए गेहूं को फैक्ट्री के इस कोने में लाकर इन बड़ी बड़ी मशीनों में बैक्टीरिया और ईस्ट के साथ छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े टैंकर रखे हुए हैं और इन्हीं के अंदर गेहूं को भी रखा हुआ है, जिन्हें कंपनी देने के लिए बैक्टीरिया और ईस्ट को साथ में मिलाया गया है। अब यहाँ पर गेहूं धीरे धीरे अल्कोहल में बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि वोदका को बनाने के दो तरीके हैं, तो आइए आपको आलू की मदद से वोदका कैसे बनाया जाता है ये भी दिखा देते हैं। सबसे पहले इस फैक्ट्री में आलू को लाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इसकी करी जाती है बढ़िया से धुलाई। जी हाँ दोस्तों, इसे वॉशिंग मशीन में डालकर अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए कैसे मस्त तरीके से धोया जा रहा है ना? अब जब ये आलू धुल चुके होते हैं तब बारी आती है आलू के ऊपर के इन छिलकों को निकालने की, और इस काम को करने के लिए एक बड़ी सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ना 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 ना, हाथ से नहीं निकाला जाएगा, नहीं तो भैया सालों लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये वर्कर इन धुले हुए आलूओं को लाकर इसमें रख देते हैं और फिर ये मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे ये इन आलूओं के ऊपर के इन छिलकों को निकालती जाती है। दोस्तों, अभी तक हमने आलू को धोते हुए देखा, उसके बाद उनके ऊपर के छिलके को निकलते हुए देखा है। अब बारी आती है इन्हें इस बड़ी सी मशीन में डालकर पानी के साथ मिक्स करने की, जहां पर अब इन्हें अच्छे तरीके से ग्राइंड किया जाएगा और फिर ये कुछ इस तरह के लिक्विड में बदल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये आलू पानी के साथ मिलने पर कैसे एक गाढ़े लिक्विड में बदल चुका है। अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रोसेस की ओर, जहां पर अब इस आलू के लिक्विड को फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारा जाएगा, और इसको करने के लिए इस लिक्विड को इस बड़े से टैंकर में लाकर डाल दिया जाता है, जहां पर ये धीरे धीरे फर्मेंटेड होती रहती है ना? अब यहाँ पर इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और कुछ समय बाद ये लिक्विड कुछ इस तरह से दिखने लगता है और अच्छी तरह से फर्मेंटेड हो जाता है। जी हाँ, अब दोस्तों फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस की। तो दोस्तों, अब इस फर्मेंटेड हो चुके लिक्विड को यहाँ पर गैस पर रखकर अच्छे से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्मेंटेड लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है और फिर इसके अंदर से भाप निकलने लगती है। अब इस भाप को इस डिस्टिलेशन टैंकर के बगल में रखे गए कंटेनर में ठंडा करके इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, ठंडे किए गए इस भाप को, जो कि लिक्विड में तैयार हो जाता है, इसके अंदर 80% अल्कोहल की क्वांटिटी मौजूद होती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ, जहां पर अब इस लिक्विड को लाकर इसके फाइनल प्रोसेस के लिए यहाँ पर रखे इस मशीन में डाला जाता है, और ये एक तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर वोदका के अंदर तरह तरह के मजेदार फ्लेवर्स को भी ऐड करा जाता है
और फिल्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद और इसमें फ्लेवर डालने के बाद इस वोदका को फैक्ट्री के इस कोने में लाया जाता है, जहां पर आपको ये एक बड़ी सी मशीन दिख रही है ना। हाँ, ये वाली मशीन। दोस्तों, अब इस मशीन के अंदर इस तैयार हो चुके वोदका को डाला जाने वाला है। अब जैसा कि हमने आपको ऊपर अभी बताया ना कि इस पूरे वोदका के अंदर 80% अल्कोहल मौजूद होता है, जो कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का माना जाता है। तो इस क्वांटिटी को कम करने के लिए इस वोदका को इस मशीन के जरिए डाइल्यूट करा जाता है, जिससे इसके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी 80% से कम होकर 40% हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी ये मनपसंद वोदका तो देखिए हो चुकी है तैयार, है ना। अब इन्हें भेजा जाएगा फैक्ट्री के उस कोने में जहां पर इन्हें इनके बोतलों में भरा जाने वाला है। लेकिन इन्हें इनके बोतलों में भरने से पहले इनके बोतल को यहाँ फैक्ट्री के इस हिस्से में लाकर कुछ इस तरीके से धोया जाता है और इसके अंदर के सारे बैक्टीरिया और कीटाणुओं को धोकर अच्छी तरीके से निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों, इन बोतलों को धोने का भी ना कुछ अलग ही अंदाज होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये वर्कर इस बोतल को यहाँ पर लगाए गए टैप के अंदर डाल देते हैं और फिर ये पानी का प्रेशर मारकर बोतलों को एक झटके में पूरे तरीके से साफ कर देते हैं। दोस्तों, ये काफी सही तरीका है जिससे काम फटाफट हो जाता है। और अब जब ये बोतल पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं, तब इन्हें फैक्ट्री के इस दूसरे यूनिट में लाया जाता है, जहां पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन बोतलों का इंतजार कर रही होती है। अब ये ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर इन बोतलों को रख दिया जाता है और फिर धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। और जैसे ही ये बोतल्स फिलिंग नोजल के पास पहुंचती हैं, तो ये नोजल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर वोदका को तुरंत भर देता है। देखिए कैसे ये ऑटोमेटिक मशीन इन बोतलों के अंदर वोदका को काफी तेजी से फिल कर रही होती है। एक एक करके जब इन बोतलों में वोदका को भर दिया जाता है, तब ये बोतल बढ़ती है आगे की तरफ और आप पहुंचती है इस कैपिंग सेक्शन की ओर, जहां पर लगे होते हैं ये बड़ी बड़ी मशीन और इन्हीं मशीनों की मदद से इन बोतलों के ऊपर इनके कैप्स को लगाया जाता है। और ये पूरे काम को कर लेने के बाद इन वोदका के बोतलों को क्वालिटी एश्योरेंस के लिए लैब में भेज दिया जाता है, जहां पर एक टीम इस वोदका की क्वालिटी को अच्छे तरीके से चेक करती है और इस पूरे प्रोसेस में वोदका को कई सारे पैरामीटर्स के बेस पर चेक किया जाता है और इस बात की संतुष्टि करी जाती है कि ये वोदका मार्केट में भेजने लायक है भी या फिर नहीं है। अब यहाँ पर इसके अंदर अल्कोहल की क्वांटिटी को बड़ी ही सावधानी से जांचा जाता है और इस जांच को क्लैरिफाई किया जाता है कि क्वांटिटी 40% से ज्यादा ना हो और बाद में इसे भेज दिया जाता है ट्रकों की मदद से मार्केट में तरह तरह के वाइन शॉप से लेकर होटल्स में, जहां पर आप इस खास किस्म की वोदका का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि इस वोदका को बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत लगती होगी यार? नहीं सोचा था ना। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको आपकी इस फेवरेट वोदका को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसके प्रोसेस को शुरू से लेकर अंत तक आपको दिखाया है और आपको हमने वोदका को गेहूं और आलू से कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी बताया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसकी प्रोसेस को देखकर कितना मजा आया, इसके बारे में हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और उन्हें भी बताएं कि आखिरकार इस तरह से फैक्ट्री में वोदका को बनाया जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस फ्यूचर में लाते रहेंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब। फैक्ट फिक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।